लाली मेरी मात की जित देखूं उतलाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। नमस्कार, हमारी खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श चौरसिया। नवरात्र के दिनों में हम हर एक मंदिरों में जा रहे हैं, एक एक मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं सोमवारा पीर गेट के मंदिर पर, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा है और इसे कर्फ्यू वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का इतिहास क्या है, आखिर क्यों इसको कर्फ्यू वाली माता का मंदिर कहा जाता है, आइए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और जानते हैं। चलिए आइए। कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में हम मौजूद हैं और मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं। माता की मूर्ति का जो रूप है उसको भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि माता का जो रूप है बड़ा ही सौम्य है, लेकिन उसमें आजू बाजू स्वर्ण आभूषणों से उन्हें सुसज्जित किया गया है। इस मंदिर को देखें तो इसको नक्काशी की तरह झूमरों से और कई तरह से सजाया गया है। मुख्य मूर्ति को अगर आपको हम दिखाएं तो माता की मूर्ति के अगर आप दर्शन करेंगे तो माता की मूर्ति जो आपको नजर आएंगी उसमें आप देख सकते हैं कि उनका जो मुकुट है सोने का, ये मुकुट है सोने के वर्ण से उनके आसपास के दौर को और पिलरों को सजाया गया है। उसके अलावा आगे की ओर माता की एक चांदी की मूर्ति है जिसका विवाह यहाँ जो बाबा बटेश्वर है, भोलेनाथ है, उनसे जब शिवरात्रि होती है तब कराया जाता है। और सिंहासन को आप देख सकते हैं, सोने का ये सिंहासन पे माता रानी बैठी हुई है। और पीछे अगर माता के रूप की बात की जाए तो माता के रूप को आप निहारें, अगर पास से यहाँ से अगर नजर आते हैं तो माता का रूप आप देखिए, सौम्य रूप में माता है। और माता के द्वार पे दोनों ही तरफ कहते हैं, एक तरफ भैरव है, एक तरफ हनुमान है, तो ये हनुमान है। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो आप भैरव है, क्योंकि माता के जो साथ में रहते हैं उनके संरक्षण के लिए रहते हैं। लेकिन मंदिर में अगर थोड़ा सा और आगे की ओर मैं अगर जाऊं और आपको दिखाऊं तो मंदिर में कई तरह की प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। इन प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए भी लोग आते हैं। राधा कृष्ण का यहाँ स्वरूप है, उसके साथ में लड्डू गोपाल भी हैं, या राधा कृष्ण का ये रूप यहाँ पर भगवान का विराजमान है, जिसकी पूजा भी यहाँ पर की जाती है। उसके अलावा मंदिर में थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो भगवान भोलेनाथ परिवार के साथ यहाँ पर नजर आएंगे। गणेश भगवान हैं, कार्तिकेय जी हैं, और भगवान शिव का जो रूप है दोनों रूप में है, माता पार्वती के साथ में भी है और नीचे पिंडी के रूप में भी है। तो दोनों ही रूप में भगवान भोलेनाथ यहाँ पर नजर आते हैं। और उनके नंदी जो है वो बाहर यहाँ पर उनके परिवार के साथ में। इधर अगर थोड़ा सा आगे की और जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हनुमान जी का एक अलग मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर उनके दर्शन के लिए जो भक्त हैं वो लगातार इस कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में आते हैं। और यहाँ पे नवरात्र का समय है तो भजन कीर्तन लगातार चल रहे हैं। भजन कीर्तन का जो समय है, एक बार इस भजनों को भी हम जरूर सुन लेते हैं, आखिर क्या ये भजन गा रही है।
माता के भक्त भजनों के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और आपने और हमने सुना भी कि कितना अच्छा एक जो भजन है वो यहाँ पर गाया जा रहा है। और यहाँ पर जो माता का रूप है, जैसा कि हमने दिखाया, वापिस हम आपको मुख्य द्वार की ओर, मुख्य मंदिर की ओर लेके चलते हैं। और यहाँ पर जो रूप है माता का, जो रूप है वो अपने आप में अलग ही अद्भुत रूप माता का यहाँ नजर आता है। और यहाँ पर हम पंडित जी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। पंडित जी, माता का जो ये रूप है किस तरह का, पहले तो रूप के बारे में आपसे, क्योंकि दर्शन करें बड़ा नैना रूप नजर आया। बड़ा अच्छा विराट रूप है भगवती का, सुंदर स्वरूप है माता रानी का। दुर्गा जी के रूप में सब लोग पूछते हैं। किस तरह से श्रृंगार करके जाता है आपका? फूलों का श्रृंगार है आपके समक्ष, वस्त्रों का श्रृंगार है आपके समक्ष। अच्छा, इस मंदिर का इतिहास क्या है? क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कर्फ्यू वाली माता का नाम क्यों रखा गया है? सन 80-81 की बात है, जब यहाँ प्रतिमा की झांकी लगती थी, मिट्टी की प्रतिमा बैठाई जाती थी, उस समय शासन से मांग करी थी गई थी कि हमें मंदिर बनाने की जरूरत है। मूर्ति की स्थापना पंचमी के दिन रात्रि की कर दी गई थी। शासन ने उस मूर्ति को उठा के तालाब में विसर्जन करने के लिए ले गया था, जो हमारे पुराना बताते हैं। उस समय से शासन से लड़ाई चली थी। 15 से 20 दिन का हमारे कर्फ्यू लगा था, फिर उन्होंने ये अनुमति दी थी, तब से नाम कर्फ्यू वाली पड़ा है। कर्फ्यू लगा था, हमने ये भी सुना। हाँ, 15 से 20 दिन का 15 से 20 दिन का कर्फ्यू लगा था। सारे लोग उसके अंदर मीसाबंदी, जेलबंदी सब हुआ थी। तमाम हजारों लोगों को उन्होंने बंद करा था, तब जाके ये अनुमति प्राप्त हुई थी। उसके बाद फिर निर्माण। अच्छा, हमने सुना है यहाँ बड़े बड़े नेता राजनेता भी आते हैं, कैलाश सारंग जी आते थे, आलोक शर्मा जी, सब आते हैं। ऐसा कोई नेता नहीं बचा जो यहाँ नहीं आया। सबकी मनोकामना पूरी हुई, देख लो आप, सबकी हुई है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा उस समय का और संस्मरण बताइए ना। आपने भी सुना तो होगा उस समय जो स्थितियाँ थी कि कैसा माहौल था, आखिर कर्फ्यू था, मूर्ति की जो बात। अच्छा माहौल नहीं था, एक क्षेत्र का माहौल अच्छा नहीं था। आज जब से निर्माण हुआ, जब से भगवती कृपा से अच्छा माहौल हो चुका, बस अब यही बोल सकते हैं। अच्छा, ये आगे एक मूर्ति माता की चांदी की रखी हुई है, ये किस किलो की चांदी की मूर्ति है। ये सुबह जल डालने के लिए वहाँ रखी जाती है। शिवरात्रि के लिए शिव बारात आती है बाबा बटेश्वर के यहाँ, उसे यहाँ से गठजोड़े प्रसाद हम विदा करते हैं। होली के 1-2 दिन पहले प्रदेश को हम माता जी की विदाई करा के लाते हैं, ताकि यहाँ उनकी सेवा पूजा होती है। अच्छा, माता का जो रूप है, दुर्गा का जो रूप है, भक्त जो है उसे पसंद करने के लिए माता को क्या क्या अर्पित करें, माँ को कैसे दुलारें, माँ को कैसे मनाएं? सभी प्रकार से मना सकते हैं। माँ है और माँ से हम क्या नहीं मांग सकते हैं और कैसे नहीं मना सकते हैं, ये आप हम समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ विशेष प्रसाद, कोई ऐसा विशेष नहीं रखते हैं। यहाँ तो ये है, इससे श्रद्धा से दिल से मान लो, आस्था आपकी है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और कोई खाली नहीं गया मेरे उससे। मेरे को भी यहाँ कम से कम 41 साल हो गए, लेकिन मेरे साथ यहाँ अभी तक कोई खाली नहीं गया। अच्छा, खाली कोई नहीं गया, झोलियाँ सबकी तो माँ भरती ही है, कहते ही है, लेकिन पूजा का एक विशेष महत्व कहते हैं कि एक नारियल चढ़ा दो, एक चुंडी चढ़ा, एक पुष्प चढ़ा दो, श्रद्धा से एक फूल चढ़ा दो, एक पंगड़ी चढ़ा दो, वो अर्पण है माता जी को, भावना की। कहते हैं आस्था, एक आस्था चाहिए, एक भावना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर में जो है मूर्ति के समक्ष अगर आप सामने खड़े होंगे तो अद्भुत ही नज़ारा नजर आता है, एक मन को शांति मिलती है। और जैसा कि हमने बताया, आगे जो ये मूर्ति है चांदी की, इसका जो विवाह होता है बाबा बटेश्वर भोलेनाथ जो यहाँ पर है उनसे होता है और बड़ा ही गठजोड़ होता है। और ऐसे में इस मंदिर की जो महिमा है वो अपरंपार है। और यहाँ पर आने वाले जो भक्त हैं वो भी मंदिर में आकर, जिसमें राजनेताओं से लेकर कई बड़ी हस्तियां भी हैं, लेकिन वो आते हैं और यहाँ आकर जो है पुण्य लाभ जो है माता के दर्शन के बाद वो कमाते हैं और अपने
जो झोलियां हैं वो भर भर कर ले जाते हैं। मंदिर के अंदर हम मौजूद हैं और ऐसे में यहाँ जो भक्त आए हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर इस मंदिर से कितने समय से वो जुड़े हैं, कब से इस मंदिर में आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सतीश सिंह चौहान। जी सतीश जी, कहाँ से आ रहे हैं मंदिर में? मैं आ रहा हूँ अलकापुरी। जी, कितने समय से आते हैं आप, कैसा? यहाँ से पिछले 38 साल से निकलता हूँ, मगर माँ के दर्शन आज पहली बार अंदर होके आए। क्या अनुभूति हुई क्या? अरे बहुत अच्छा। ये कहते हैं कि वो ये माता है कर्फ्यू वाली माता, इनका एक अपना स्थान है, इनका एक पवित्र स्थान है और बहुत शक्तिशाली है ये, इसमें कोई शक नहीं है। क्या अनुभूति हुई पहले बार के हिसाब से? हाँ, आंसू निकल आए मेरे तो अभी आंसू निकल आए मेरे। कब से साथ में है? जी। तो क्या आप आते हैं लगा? हाँ, मैं दूसरी बार आ रही हूँ। अच्छा। हाँ, कैसा क्या बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से पूजन करते हैं आप देवी को प्रसन्न के लिए क्या क्या करते हैं? बस उनकी स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं, उनकी आरती करते हैं, पाठ करते हैं। आपका क्या नाम है? कब से आ रहे हैं? हम तो हमेशा ही आते हैं, एडीआई की बंगला पर रहते हैं, जी। तो पास में ही है तो हो जाता है ना। किस तरह से पूजन करते हैं, किस तरह से विधान रहता है, क्या क्या माता को अर्पण करते हैं? अक्सर दो ही प्रसाद, भोग वगैरह, कन्या दिवाना, पूजा आरती। मनोकामना की पूरी होती है? हाँ, बस हो जाए पूरी बस मनोकामना तो बहुत सारी है, बस। नहीं अभी तक तो हुई होंगी? नहीं हुई होंगी, क्यों नहीं हुई आगे भी होंगी, है ना। कुछ यहाँ युवा भी हमारे साथ में है, बात कर लेते। क्या नाम है भैया आपका? मेरा ईशान। ईशान है। कब से आते हो इस मंदिर में? आ रहे बचपन से आ रहे हैं। बचपन से आ रहे हैं। यहीं आसपास रहते हो? हाँ, डीआईजी पे। अच्छा, मुझे ये बताओ ईशान, जब आते हो मंदिर में तो कई मनोकामनाएं आपने मांगी होंगी माता से, क्या क्या मनोकामना की पूर्ति हो गई? हो गई ऐसे अब बचपन से याद थोड़ी कौन क्या कहते हैं मामा। हाँ, हो जाती हो तो आज पता थोड़ी चलता, जब हो जाए हो जाती है। कुछ और लोग भी हैं, हम बात भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या नाम है आपका? ये प्रकाश मालवीय है जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माँ भवानी प्रांगण काफ़ी भव्य और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में सबसे अनोखी बात यह है, जैसे आप जानते हैं माता का जो श्रृंगार ड्रेस जो अर्पण होती है, इसके लिए बुकिंग चल रही है। जैसे जिसको भी श्रद्धालुओं को माता का ड्रेस पहनना है तो उसके लिए बुकिंग है, उसकी लॉटरी सिस्टम है, क्योंकि इतने श्रद्धालु जुड़े हुए हैं कि सबकी इच्छा है कि मनोरथ पूर्ण करें, माता जी की ड्रेस हम पहनाएं, श्रृंगार हम कराएं। तो उसको एक तो समिति ने ये फैसला लिया है कि हम उनको लॉटरी सिस्टम। आप समिति से ही हैं? जी, हम समिति से ही हैं। तो ये उन्होंने निर्णय लिया कि हम जो श्रद्धालु के ज़्यादा नाम हो गए तो श्रद्धालु के लकी ड्रॉ के द्वारा उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी मनोकामना जिसकी पूर्ण होती है वो माता जी को श्रृंगार अर्पण करें। साथ ही हमारे मंदिर में जैसे आप देखते होंगे जो सोशल मीडिया का दौर है आज के टाइम पे, तो मंदिर का जो पेज है उस पर नियमित माता जी के दर्शन हम अपलोड करते हैं, समिति द्वारा अपलोड किए जाते हैं। और इसमें जो दूर दूर के भक्त हैं जो भोपाल में नहीं है, अब किसी नौकरी पेशा से बाहर चले गए हैं, वो भी अब माता के दर्शन घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, ताकि उससे जुड़ाव रहे। मतलब जैसे जो नौकरी के कारण अपने शहर छोड़ चुके हैं पर वो इस ऑनलाइन दर्शन के माध्यम से घर बैठे माँ भवानी के दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ही सोशल मीडिया का यूज़ भी हमने लिया है। और आप सब जानते हैं कि नवरात्रि नवमी में भी काफ़ी भव्य भंडारा होता है, माता जी का चुन्नी वितरण होती है। इसी प्रकार है ना, जो भी अवसर नियमित नवरात्रि के विशेष तौर पे पूरे 9 दिन मनाए जाते हैं। अच्छा, आपने बताया ऑनलाइन वाला जो पेज है, तो हमारे अन्य दर्शक कैसे क्या नाम से पेज है उनको भी बताइए ना, ताकि वो जाके दर्शन कर सके। जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे माँ कर्फ्यू वाली भवानी मंदिर नाम से इंस्टाग्राम पेज है, एक ही पेज है, मतलब माँ कर्फ्यू वाली भवानी नाम से। उसका सोशल मीडिया के फेसबुक पे भी श्री कर्फ्यू वाली माँ भवानी मंदिर सोमवार के नाम से पेज है, जिसपे श्रद्धालु जुड़कर नियमित माँ भवानी के नवरात्रि के अंदर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा यही आग्रह है कि जो भी हमारा उद्देश्य ये है कि माँ भवानी के दर्शन जो दूर भोपाल से बाहर है वो भी कर सकें, यही अब उद्देश्य हमने पेज बनाया है। उद्देश्य को लेकर यही पेज बनाया है, जो लोग हैं वो दर्शन कर सकते हैं। और थोड़ा सा मंदिर में हम और भी लोगों से यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ हमें नए नए जोड़े भी नजर आ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? राकेश। राकेश भैया, कब से आ रहे हो इस मंदिर पे? बचपन से आ रहे हो। तो शादी आपकी हुई है, अभी हुई है कुछ समय पहले? साल भर पहले, क्योंकि दिख रही है भाभी है ना, तैयार हो के आप दोनों ही आए हो। तो माता की कृपा से ही हुई है या कहीं और? उनकी कृपा से हुई है सब। वहाँ से बचपन से आते आ रहा हूँ मैं यहाँ। और काली अपना जहांगीराबाद वाला काली मंदिर, ये मेरे यहाँ आना दोनों जगह आता हूँ हर साल, मतलब हर दिन 7 दिन आता हूँ सुबह शाम। अच्छा, माता के दर्शन करने के बाद क्या मांगा माँ से?
बाबू बेटा मांगा। बेटा मांगा है और बिटिया हुई तो बिटिया भी हुई तो अच्छा है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। कई लोग हैं यहाँ और भी जो दर्शन के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर जो तमाम लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, हर जगह से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं दूर दूर से आए हैं और यहाँ पर जो है वो दर्शन करने के लिए, यहाँ पर माता के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु पहुंचे हैं। कई श्रद्धालु यहाँ ऐसे हैं जो आते हैं। आंटी कब कितने समय से आ रहे हो इस मंदिर पे? अरे हमारा मंदिर है, हमारे उन्होंने सेठ जी ने लाई माता जी बिठाई है। तो ये मुझे बताओ, माता जी के स्वरूप के दर्शन करके कितनी अनुभूति अंदर से कैसा लगता है? अरे माँ की तो महिमा है। हाँ, वह हाँ, माँ की तो बहुत महिमा है भैया, माँ से आगे बढ़ रहा है। हाँ। अच्छा ये बताओ क्या क्या काम हो गए, माता से जो मांगा सब मिला? सब काम कर रही वही, और क्या कर रहा है, अपन तो मेहनत करने वाले हैं, माँ दे रही है, अपन काम कर रहा है। आप भी आते हो दर्शन करने? हाँ। क्या नाम है आपका? धरा। धरा यादव। अच्छा ये बताओ मुझे, धरा स्कूल जाती हो, कौन सी क्लास में? फिफ्थ में आ गई। में आ गई। हाँ। एग्जाम के समय मांगा था कुछ? हाँ। क्या मांगा था? अच्छा जाए एग्जाम। ऐसा? हाँ। नंबर से पास हो गई? हाँ। अरे वाह। फिर माता को प्रसाद चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? चढ़ाया। क्या चढ़ाया? आज गुल्ले चढ़ाए थे। हैं? हाँ। खा लिए उनने? हाँ। और तुमने खाए कि नहीं? खाली। हमने भी खा लिए। दीदी से पूछ लो, दीदी पास हो गए, हमारी बड़ी लड़की दीदी कहाँ है? तमाम जो लोग हैं वो यहाँ अपनी अपनी मनोकामना लेकर आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं कुछ माँ के दर्शन करते हैं, कुछ परिवार को दिखाते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं। हर तरह से माँ के दीदार के लिए जो लोग हैं वो आते हैं और यहाँ पर जो और भी भक्त हैं हमारे साथ में, कई भक्त हैं यहाँ पे माता के। मुझे ये बताइए पंडित जी, माता की महिमा अपरंपार है, तो क्या अनुभूति मिलती है आपको हमेशा जब रहते हैं आप यहाँ? अरे हमारे अनुभूति तो अब संसार ही जानता है, उनका त्रिलोक की जो है माता है और सारे संसार को जो है कार्य को सिद्ध करने वाली है। ये कर्फ्यू वाली माता के नाम से जाने जाती हैं, सिद्धिदात्री हैं। जो भी कोई यहाँ मनोकामनाओं को लेके आता है उसकी हर मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। आस्था का स्थान है, उनकी हर खुशी देती है। बच्चों के लिए जो है कामना करके कोई आते हैं तो बच्चों को भी जो है जन्म प्रदान करने वाली है, यानी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने। आप ये आसपास ही रहते हैं? जी मैं मंदिर का पुजारी हूँ। पुजारी भी हैं, दर्शन भी करते हैं। मुझे ये भी बताइए कि यहाँ पर जो है, क्योंकि कर्फ्यू वाली माता का नाम है, कहा था कर्फ्यू लग गया था उस समय, पंडित जी ने भी बताया, आपसे भी जानना चाहेंगे तो क्या माहौल था उस समय, कर्फ्यू किस बात को लेकर? जो है विवाद, मंदिर का विवाद हर जगह आजकल आप देख ही रहे हैं। मंदिर बनने नहीं दे रहे थे विपक्षी लोग जो है, लेकिन जो है बहुत ही संघर्ष के मैं सभी ने जो है सहयोग करा, हम पब्लिक के द्वारा संघर्षमय जो है, लेकिन जीत जो है वो सत्य की हुई और आखिर जो है मंदिर, इसी नाम कर्फ्यू लगा था उसको? इसी विषय को लेके जो है कर्फ्यू हुआ कि मंदिर नहीं बनने देंगे, लेकिन आखिर मंदिर बन गए। माता की महिमा अपरंपार है और यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग आए हैं, तमाम जगह से जो लोग आते हैं, उनसे भी बात। आंटी कितने समय से आ रहे हैं? अरे हम तो भैया कभी कभार आ जाते हैं। हाँ। और कभी तो बना 84 से मंदिर है, जब से अपन जुड़े हैं। हाँ। और आते हैं थोड़े कम। हाँ। अच्छा दरबार है, सांचा दरबार है, तो बहुत बढ़िया है। मनोकामना पूरी होती है? मनोकामना पूरी होती है। कब से आ रहे हैं? 30 सालों से। जी जी। क्या दर्शन करके कैसी अनुभूति है? क्या माता से मांगते हैं, किस तरह से पूजन करते हैं? माता जी अपनी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, जो भी मांगो माँ जरूर देती हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो यही छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर जगह से जो लोग आते हैं और जो लोग आए हुए हैं उनका यही कहना है कि इस मंदिर में आज जब वो आते हैं तो उनकी हर मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन माता कर्फ्यू वाली का जो स्थान है वो अपने आप में इतना बड़ा है, इतना पॉजिटिव है कि इस स्थान पर आने के बाद लोगों को एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है और ऐसे में उस एहसास के साथ ही माता की जो शक्ति है वो उन भक्तों की जो मनोकामना है उसकी पूर्ति करती है। कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में हमने देखा कि भजन भी हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ जो महिलाएं भजन कर रही हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि इस महिमा इस मंदिर की कैसी है और कैसा अपरंपार माँ की महिमा है। क्या नाम है आपका? सविता सखी। सविता जी मुझे बताइए, भजन तो मैं सुन रहा था, बड़ी मधुर आवाज है और आनंद भी आ रहा था, लेकिन माँ के मंदिर में भजन करना और माँ के आगे यशोगान करना, इसका कितना महत्व रहता है? इसका बहुत महत्व रहता है। मैं तो अपने बचपन से, जब से मैंने होश संभाला, इस मंदिर में ही भजन कर रही हूँ। पहले मेरी माँ करती थी,
अब मैं कर रही हूँ और मेरे बाद मेरी बेटी करेगी। माता के सामने भजन करना, माता की महिमा का गुणगान करना, अंदर से स्फूर्ति आती, लगता ही नहीं है कि 9 दिन कैसे कट गए। और बड़े होना चाहिए, मतलब 9 दिन या 18 दिन होना चाहिए। भजन गाने में आनंद आता है। सब काम छोड़कर मंदिर के लिए भगते हैं, समय पर 5 बजे मंदिर आ जाते हैं, 7:30 8 बजे तक बैठते हैं। नवरात्रि के 9 दिन बड़ी धूमधाम रहती है, माता का आशीर्वाद सब पर बना रहता है। और शाश्वत रूप से देखा जाए तो हिंदू धर्म में माँ दुर्गा से प्रबल कुछ भी नहीं है। माँ दुर्गा जननी है, जगत जननी है, उसने हम सबको जन्म दिया है। और 9 दिनों में माता अपने मायके आती हैं तो अपने भक्तों की उम्मीदें आस पूरी करती हैं, इसलिए माता के भजन गाने में आनंद आता है। आप सब भी आते हैं यहाँ पे, तो कितना भजन के साथ साथ कितना एक आनंद रहता है और इंतजार कितना रहता है इसका? उसके लिए कोई शब्द नहीं है, कुछ भी बोल नहीं सकते। मतलब इतना खुशी, इतना आनंद रहता है कि मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। 9 दिन तक किस तरह के भजन रहते हैं यहाँ पे माता को प्रसन्न करने? हमारे यहाँ जस भी होते हैं, भजन भी होते हैं, फिल्मी तर्ज पे भी भजन होते हैं, लांगुरिया भी होती है साथ साथ में। लांगुरिया में क्या रहता है? लांगुरिया में मैया जी के बाद, भजन के बाद लांगुरिया गाते हैं, तो वो जरूरी रहता है। राजस्थान में लांगुरिया का मंदिर है, माता जी के सामने, केला मैया के माता के सामने लांगुरिया का मंदिर है। हनुमान जी का एक मंदिर है, उसको लांगुरिया बोलते हैं, इसलिए प्रथा है, लांगुरिया की प्रथा राजस्थान से। मैंने सुना भी है, क्योंकि हमारे घर में भी जब पूजन होता है तो एक लड़का जरूर रहता है जो लांगुरी की तरह रहता है, जो 9 कन्याओं को लेकर आता है। और वो ये लांगुरिया की प्रथा जो है वो बेसिकली राजस्थान से शुरू हुई है। केला माता के मंदिर के सामने लांगुरिया गाया जाता है और इसीलिए लांगुरिया की प्रथा है। और भजन के बाद लांगुरिया गाना ही चाहिए। भजन के समय लांगुरिया गाना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ और लोग भी हैं, अभी सुन रहे थे हम आप सबको, तो कितना एक अंदर से भक्ति के साथ साथ माहौल रहता है, क्योंकि इस तरह मंदिर में बैठकर गाना, सुकून के साथ रम जाना। देखिए, मेरे को तो ये अलग ही माहौल रहा है, क्योंकि मैं अपनी बचपन, मतलब इतनी सी उम्र से मैं यहाँ पर आ रही हूँ और ये सभी को बचपन से ही देख रही हूँ मैं। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ से ऐसा रहा कि माता रानी का ऐसा आशीर्वाद है और माता के भजनों से या नवरात्रि से इतना लगाव इसलिए क्योंकि इन्होंने ही मुझे इतना बड़ा एक आर्टिस्ट बना दिया कि आज मैं 19 साल से माता रानी के भजन गा रही हूँ और एक प्रबल सिंगर बन गई हूँ। और वहां जाना नहीं भूलती हूँ, स्टेज नहीं भूलती, तो ये भी नहीं भूलती। तो मतलब 9 दिन आराधना तो होना बहुत जरूरी है। मुझे ये बताइए, यहाँ पे जब आते हैं तो कितना एक मन में अंदर से आनंद आता है, भजन गा के कितना सुकून मिलता है? एक उमंग अल्लाह कि जाना है मंदिर, बस इंतजार रहता है 6-6 महीने में माता जी का कि बस अब भजन करने जाना है। अच्छा लगता है, उनकी कृपा है जो बुला लेते। अच्छा लगता है। 5 बजे से बाट देखते हैं, चलो मंदिर चलना है, भजन में अच्छा लगता है, एक उत्साह रहती है मंदिर आने की। चलिए हम भी कुछ भजन सुनते हैं आपके साथ में, आप भजन शुरू करिए तो हम भी भजन सुनते हैं। और भजन सुनते सुनते इस भजन के साथ माता के जो स्तुति है, गान है, उनकी आराधना है, उनका जो रूप है उसमें रम जाते हैं। चलिए। अरे 9 दिन मेला लगो, 9 दिन मेला लगो, 9 दिन मेला लगो, 9 दिन मेला